नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण प्रथमा विद्येश्वरी संहिता अध्याय 21। शिवलिंग की संख्या। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हे व्यास शिष्य, आपने जो यह भली प्रकार से पार्थिव लिंग का अर्चन किया है, इसके लिए आपको हमारा नमस्कार है। हे दीनवत्सल, अब आप हम पर कृपा कर यह बतलाइए कि शिव जी के पार्थिव लिंगों की कुल संख्या कितनी है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार की गई है। विद्यार्थी पुरुष प्रीतिपूर्वक सहस्त्र पार्थिव शिव का पूजन करें। ऐसा करने से उनका मनोरथ पूर्ण होता है। धन का इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक 1500 तथा वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग की बनाकर पूजा करें। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र, दया का इच्छुक 3 सहस्त्र, तीर्थ की कामना वाला 2 सहस्त्र तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी ही संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करे। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है तथा कामार्थ मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है, परंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के ही व्यतीत होता है, वह तो महान दुर्वृत्त और दुरात्मा है और उसकी महान हानि होती है, क्योंकि एक और सब दान और विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ, नियम और यज्ञ हैं तथा एक और लिंग की पूजा है। कलयुग में और लोक में तो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ कही है। इसके समान दूसरा कुछ नहीं है। यह शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्तिदाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। ऐसे नित्य पूजने वाला शिव जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव नाम मैं लिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम कहा गया है। चारों वेदों और सब शास्त्रों में लिंग की आराधना के समान दूसरा पुण्य नहीं है। विद्वान को उचित है कि वह सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य एक लिंग की ही पूजा करे, क्योंकि लिंग के अर्चन से संपूर्ण स्थावर जंगम जगत पूजित होता है। संसार से तरने का इससे सुंदर उपाय दूसरा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीची, गौतम आदि ब्राह्मणों के शाप से दग्ध चित्त वालों एवं उनके वंशजों को, जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद स्मृति के कर्म को न अपनाकर दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते। उन्हें चाहिए वे उसी स्थान पर त्रिजगन्मयी अष्टमूर्ति का पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये 8 मूर्ति पूज्य हैं। सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनका मूर्ति द्वारा पूजन करें। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा उत्तराभिमुख होकर करें
इस प्रकार पवित्रता से युक्त हो उत्तर की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें। शिव जी के आगे पूर्व को न बैठ और शक्ति सहित दक्षिण को न बैठें और न ही पश्चिम को बैठें, किंतु उत्तर को ही बैठें। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला तथा बिना बेलपत्र के ज्ञानी जन शंकर जी का पूजन न करें। शिव जी की पूजा में भस्म न मिले तो मृतिका से ललाट पर त्रिपुंड बना लेवें। अध्याय 22 शिव नैवेद्य भक्षण एवं बिलपत्र महात्म्य। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य अग्राह्य तथा अर्थात ग्रहण योग्य नहीं है। अतएव हे मुने, इसका और बिलपत्र के महात्म्य का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। अब सावधान होकर सुनिए। मैं वह सब प्रीति सहित कहूँगा जो आप लोगों ने पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यव्रती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में अग्राह्य भावना को नहीं करता। शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाता है और उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे शिरोधार्य कर शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना योग्य है। शिव नैवेद्य को अग्राह्य समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है, उस मनुष्य को पाप लगता है। वह बड़ा पापी है और नरक में जाता है। भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा शुभप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। हाँ, चांडालों का अधिकार नहीं है। वहाँ का महाप्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धिलिंग और स्वयंभू लिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं होता है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्राह्य है, किंतु जो लिंग के स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने आप लोगों से शिव नैवेद्य का निर्णय कहा। अब बिलपत्र का महात्म्य सुने। यह बिल्व महादेव जी का स्वरूप है। इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सब बिल्व मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी अव्यय महादेव जी का वास रहता है और जो पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव को प्राप्त होता है। ऐसे बिल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है, मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका है और वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्पादि से पूजता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है तथा उसे सनातन और सुख वृद्धि होती है, उसे संतान और सुख वृद्धि होती है। जो आदरपूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को लेकर हाथ से उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से छूट जाता है।
तथा जो बिल्व मूल में किसी शिव भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन कराता है तथा जो बिल्व मूल में दूध घी सहित अन्न किसी शिव भक्त को देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे विप्रो, इस प्रकार बिल्व पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है। अध्याय 23 शिव नाम महात्म्यम। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महात्म्य और शिव के उत्तम नाम का महात्म्य भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप बड़े लोगों ने बड़ी उत्तम वार्ता पूछी है, आप धन्य हैं। पवित्र और कुल के भूषण हैं, क्योंकि लोक में जिन्हें शिव जी ही परम प्रिय हैं और जिनके साक्षात शिव ही परम देवता हैं, वे धन्य हैं और कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना सफल है। जो शिव जी की उपासना करते हैं, मानो उन्होंने अपने कुल का उद्धार कर लिया। उसी का मुख पवित्र है। जो शिव शिव कहता हुआ सर्वदा शिव जी को नमस्कार करता है। हे ऋषियों, शिव जी का नाम विभूति और रुद्राक्ष, ये तीनों महापूर्ण रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं, और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है, उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तथा जो इस प्रकार नहीं जानता, वह निसंदेह पापी है। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है, तथा जिसके मुख में शिव की वाणी है, उसे अधम के समान देह त्यागना चाहिए। शिव जी का नाम गंगा, विभूति, यमुना तथा रुद्राक्ष पापनाशिनी सरस्वती है, और जिसके शरीर में ये तीनों हैं, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना की तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। उसी दिन से ब्रह्मा जी आदि देवों ने इन तीनों को धारण किया, जिनके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव पंडितों को सदा विभूति धारण करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।